अगर आप बीजेपी पार्टी के नहीं हैं, अगर आपने किसी दूसरी पार्टी की सरकार बना रखी है, तो शायद आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ईडी कभी भी दरवाजा खटखटा सकती है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये वो नेता कह रहे हैं जिनके घर, दफ्तर और करीबियों के यहाँ ईडी की रेड हो चुकी है। और ये कोई एक दो मामले नहीं हैं। अगर आप साल 2025 की खबरों को ध्यान से देखें तो एक पैटर्न उभरता हुआ दिखता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बेटे और उनके जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी होती है। कारण बताया जाता है कथित शराब घोटालों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच। कर्नाटक में कांग्रेस के एक सांसद और कई विधायकों से जुड़े ठिकानों पर ईडी एक साथ रेड करती है। मामला ट्राइबल वेलफेयर बोर्ड से जुड़ा बताया जाता है। और फिर आता है बंगाल। यह मामला सिर्फ रेड तक सीमित नहीं रहता। ईडी आईपीएसी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी करती है। वही आईपीएसी जो ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ राजनीतिक रणनीति में काम कर चुका है। रेड के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंच जाती हैं। ईडी आरोप लगाती है कि जांच में दखल दिया गया, सबूत हटाने की कोशिश हुई। राज्य पुलिस उल्टा ईडी अधिकारियों पर ही एफआईआर दर्ज कर देती है। मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है मामला गंभीर है। ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर पर रोक लग जाती है और सबूत सुरक्षित रखने की बात होती है। अब जरा रुकिए, यहाँ एक सवाल अपने आप पैदा होता है। अगर ईडी का काम कानून के तहत निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, तो फिर ज्यादातर रेड विपक्षी शासित राज्यों में ही क्यों दिखती है? दिल्ली, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। सरकार का पक्ष कहता है ईडी सिर्फ केस और सबूत के आधार पर काम करती है, पार्टी देखकर नहीं। विपक्ष कहता है ईडी को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र सरकार खुद संसद में बता चुकी है कि ईडी पार्टीवार आंकड़े नहीं रखती। यानी ये साफ तौर पर नहीं बताया जाता कि किस पार्टी के कितने नेताओं पर कार्रवाई हुई। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कोई भी नेता दोषी तब तक नहीं होता जब तक अदालत उसे दोषी न ठहरा दे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर जांच एजेंसियों पर लोगों का भरोसा डगमगाने लगे तो नुकसान सिर्फ नेताओं का नहीं होता, लोकतंत्र का होता है। इसलिए अगली बार जब ईडी की रेड की खबर देखें तो सिर्फ नाम और पार्टी मत देखिए, पूरी कहानी देखिए, पैटर्न देखिए और सवाल पूछिए। क्योंकि सवाल पूछना किसी पार्टी के खिलाफ होना नहीं है, सवाल पूछना लोकतंत्र के हक में होना है। फैसला आपका है।